कि चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला पीआईए का तैयारा लापता हो गया है और आपको बताएं कि जी ये तैयारा जो है ये 116 है और इस पर 47 मुसाफिर सवार हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पीआईए का ये तैयारा जा रहा था चित्राल से इस्लामाबाद और अचानक बताया जा रहा है कि लापता हो गया। पीआईए के पूरे अमले में तशवीश पाई जाती है कि आखिर ये तैयारा गया कहाँ है। कोशिश की जा रही है इसको नेविगेट करने की और आपको बताएं कि 116 है तैयारा और बताया जा रहा है जो मुसाफिर इसमें सवार है उनकी तादाद 47 बताई जाती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और ये पीआईए का तैयारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। चित्राल से ये इस्लामाबाद जा रहा है। अचानक ये बताया जाता है कि ये जो तैयारा है ये लापता हो गया है। कंट्रोल रूम से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि अक्सर हमने देखा कि तनकीद की जद में रहती है, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तशवीश पाई जाती है पीआईए के अमले में क्योंकि अचानक तैयारा लापता हो गया। चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए कंट्रोल रूम से इसका राब्ता मुनक़ता हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर तैयारा लापता कैसे हो गया। राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। पीके 116 है ये तैयारा और इसमें 47 मुसाफिर सवार हैं। अचानक इसका राब्ता मुनक़ता हुआ है और ये तैयारा लापता हो गया है। ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है पीआईए अमले की जानिब से। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं कि पीआईए का चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला जो तैयारा है वो अचानक लापता हो गया। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, पता चल सका कि अचानक ये तैयारा लापता कैसे हो गया? लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? अभी सिर्फ इतनी इत्तला आई है कि रडार पे ये तैयारा गायब हो गया है, नजर आना बंद हो गया है। चित्राल की फ्लाइट है, ये इस्लामाबाद आ रही थी 661। इसको 4:40 पे इस्लामाबाद पहुंचना था, ताहम ये इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे वो इसको रडार पर चेक कर रहे थे, लेकिन अचानक ये रडार से गायब हो गया। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये रडार की खराबी है या जो तैयारा होता है ATR तैयारा जो कि चित्राल से आ रहा था उसके अपने सिस्टम में कोई खराबी आई है या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आया। तो अभी चेक यही किया जा रहा है कि वजह क्या हो सकती है। इसमें रडार में कोई मसला हो सकता है या जो उसका अपना ऑटो सिस्टम है तैयारे का उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। तो अभी फौरी तौर पे ये इत्तला आई है कि रडार से तैयारा गायब हो गया। अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा मोहसिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रडार से आगे पीछे हुआ ठीक है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तैयारा जब फ्लाई करने लगा था तो क्या ठीक था? कोई टेक्निकल एरर तो नहीं था? एरोनॉटिकल इंजीनियर से अगर आपकी बात हुई हो, इंजीनियर का कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? नहीं, कभी भी जो सिविल तैयारा होता है तो उसको चेक किया जाता है। एयरवर्दी लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है वो दिया जाता है उसको। एयरवर्दी के बगैर कोई भी तैयारा फ्लाई नहीं कर सकता। तो जब ये चित्राल से रवाना हुआ था तो इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने चेक किया था, चेक करके इसको ओके किया था, उसके बाद ही इसने फ्लाई किया था। ताहम सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन की इंडस्ट्री में ये अगर तैयारे के अंदर कोई खराबी आ जाए तो बाज़ औक़ात वो रडार से गायब भी हो जाता है, उसको हादसा पेश नहीं आता। अभी इसको यही चेक किया जा रहा है कि खुदा न खास्ते इसके साथ कोई हादसा पेश आया है या तैयारे में कोई खराबी हुई है, ये जो रडार है उसमें कोई प्रॉब्लम आया। तो इसको अभी चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अच्छा मोहसिन, ये भी बताइए कि चित्राल से फ्लाई कितने बजे किया, एग्जैक्ट टाइम जो टेक ऑफ करने का सामने आया हो? ये चित्राल से जो इस्लामाबाद की फ़्लाइट है वो 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है और 6:40 पे इसको इस्लामाबाद में पहुंचना था। ताहम अभी ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि ये गिलगित के करीब या हवेलियां के करीब कहीं पे ये रडार से गायब हुआ है। अभी इसकी सही पोजीशन देखी जा रही है। जब तक इसकी सही पोजीशन नहीं बताई जा सकती उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और लैंडिंग का टाइम क्या बताया गया कि कितने बजे इसने इस्लामाबाद लैंड करना था? इस्लामाबाद पे इसको 4:40 पे लैंड करना था। 4:40 पे इसको लैंड करना था। तो अब से तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको लैंड यानी 15 मिनट हो गए। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, 4:40 पर इस तैयारे को लैंड करना था इस्लामाबाद। चित्राल से इस्लामाबाद की जो फ्लाइट है वो 1.5 घंटे की है और अब देख रहे हैं कि 4:54 हो रहे हैं, यानी 14 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये तैयारा लैंड नहीं कर पाया है और ये इस्लामाबाद जा रहा था, चित्राल से लापता हो गया है। बताया ये जा रहा है कि रडार से कहीं आगे पीछे हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोलर से जो हमारे नुमाइंदे की बात हुई हमने आपको बताई कि चेक किया जा रहा है कि आखिर रडार से आगे पीछे होने की वजह क्या सामने आई है। और तैयारे के हवाले से इस तरह के भी सवाल जहन में आ रहे हैं कि शायद ठीक नहीं था, कोई टेक्निकल एरर होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसको चेक किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये तैयारा अचानक पीआईए का 116 जिसमें 47 मुसाफिर सवार हैं लापता हो गया है। चित्राल से ये तैयारा जा रहा था इस्लामाबाद। 4:40 पे इसको लैंड करना था इस्लामाबाद, लेकिन अब 4:56 हो रहे हैं और 16 मिनट हो चुके हैं, लेकिन तैयारे का कुछ पता नहीं है। तैयारा अचानक लापता हो चुका है। चेक करने की कोशिश की जा रही है। अमले में भी यकीनन तशवीश पाई जाती है क्योंकि 47 जिंदगियों का सवाल है। और मोहम्मद मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कुछ मजीद बताइएगा और आपकी कोई बात हुई हो पीआईए इंतजामिया से कि क्या कहना है उनका?
पीआईए इंतजामिया से तो अभी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सिविल एविएशन के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, तो रेडार भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कोशिश कर रहे हैं कि मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आया कोई खराबी ही थी या खुदा न खास्ता ये कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है। चित्राल से इस्लामाबाद के दरमियान का जितना भी इलाका है सारा पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। इन दिनों जो इस्लामाबाद का मौसम है वो भी खराब चल रहा है, और जो अप कंट्री का है वो मौसम भी फोगी है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश यही की जा रही है कि पता चलाया जा सके फौरी तौर पे कि तैयारा इस वक्त है कहाँ। ठीक है मोहसिन, हमारी भी ये दुआ है कि कोई हादसा ना हो। और क्या वजूहात हो सकती हैं? आपके अमले से बात हुई है इसके अलावा? सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि जहाज का जो अपना सिस्टम है उसके अंदर बाज़ औक़ात एरर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो रेडार से गायब हो जाता है। बहुत ज़्यादा फोगी हो वेदर तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, या रेडार में कोई इशू आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो रेडार्स हैं उनमें भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो तैयारे हैं वो हाइड हो जाते हैं। ताहम अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये वजह इसकी क्या बनी। जब ये तहकीकात होगी, जब ये पता चलेगा, तैयारा अल्लाह करे कि लैंड कर जाए इस्लाम में बहिफाजत, तो उसके बाद ही तैयारे के जब देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। रेडार को चेक किया जाएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के जो रेडार हैं उनको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या वजह बनी इसके हाइड होने की। ठीक है, अब हमारे साथ ही रहेगा जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, अभी ट्यून इन किया 24 न्यूज़, उनको बता दें कि पीआईए का ये तैयारा है PK-116 और 47 मुसाफिर इसमें सवार हैं। ये चित्राल से जा रहा था इस्लामाबाद, लेकिन अचानक लापता हो गया है। रेडार से कहीं आगे पीछे हो गया। ट्रैफिक कंट्रोलर से जो बात हुई है हमारे नुमाइंदे की, चेक किया जा रहा है कि आखिर लापता होने की वजह क्या हो सकती है। खुदा ना करे किसी किस्म का कोई हादसा भी पेश आ सकता है, और क्योंकि 4:40 पर इस तैयारे को लैंड करना था और अब तकरीबन 5 बज रहे हैं, 20 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तैयारे का कुछ अता पता मालूम नहीं है। 47 मुसाफिर इसमें सवार हैं। ये फ्लाइट है PK-116 और ये जा रही थी चित्राल से इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि 1.5 घंटे का रास्ता है चित्राल से इस्लामाबाद बजरिया ये पीआईए, लेकिन अचानक जो तैयारा है वो लापता हो चुका है। किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा है। पीआईए का जो अमला है उसमें भी तशवीश पाई जाती है कि तैयारा अचानक लापता कैसे हो गया है। रेडार से ये आगे पीछे हो चुका है। ट्रैफिक कंट्रोलर से भी हमारे नुमाइंदे की बात हुई है, उनका यही कहना है कि बहुत कोशिश की जा रही है तैयारे को ट्रेस करने की। तैयारे को पहले चेक भी किया गया था, जैसा कि आपको पता है फ्लाई करने से पहले तैयारे को इंजीनियर्स बाकायदा चेक करते हैं। इस किस्म का कोई भी फॉल्ट सामने नहीं आया था जब इसने फ्लाई किया है। चित्राल से ये फ्लाई किया अपने टाइम पर। लैंडिंग टाइम इसका 4:40 था, जिससे 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन तैयारे का कुछ अता पता नहीं चल रहा कि आखिर तैयारा गया कहां। पीआईए की ये परवाज है PK-116 और 47 मुसाफिर इस पर सवार हैं। चित्राल से ये इस्लामाबाद आ रहा था, लेकिन अचानक इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है और तैयारा लापता हो गया है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद ये जा रहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि मारगला हिल्स भी है, वहाँ पे एयर ब्लू का भी एक हादसा हुआ था। इंतहाई एक अगर आप कहें कि टेक्निकल सी जगह है वो, जिस पर जाना और फ्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पायलट्स के लिए। अब बहुत सी बातें, बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ ये कि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आया हो, कोई और छोटी सी मामूली सी कोई वजह बनी हो और तैयारा जल्द अज जल्द ट्रेस हो जाए। पीए का जो अमला है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं मुसलसल इसको ट्रेस करने की कि आखिर तैयारा लापता हुआ कैसे। 47 मुसाफिर इसमें सवार हैं। पीके की परवाज है 116। मोहम्मद मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने तमाम सूरत हाल से में आगाह किया है। मोहसिन, कुछ पता चल सका अब? ATR चित्राल से इस्लामाबाद वाली जो फ्लाइट है PK-161 जी मोहसिन। हाँ, वो रेडार से लापता हो गया ना। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से हम बात करें, शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जिन नाज़रीन ने 24 न्यूज़ अभी ट्यून इन किया है उनको बता दें कि PK-116 पीआईए का तैयारा है, जिस पर 47 मुसाफिर सवार हैं। ये तैयारा फ्लाई हुआ था चित्राल से और इस्लामाबाद जाना था। टाइम था लैंडिंग का 4:40। अब 5 बज रहे हैं। 20 मिनट से ये तैयारा लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि 20 मिनट से ये तैयारा लापता हो चुका है। फ़ज़ा में पता नहीं चल रहा। बहुत कोशिश की जा रही है को ट्रेस करने की, क्योंकि 47 जिंदगियों का सवाल है जो इस तैयारे में सवार हैं। इस्लामाबाद इसने लैंड करना था और आपको बताएं कि ये तैयारा अभी तक लापता है। राब्ता किया जा रहा है और लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा है पायलट्स के साथ, को पायलट्स के साथ। रेडार से आगे पीछे हो गया है। ये मौकिफ आया है ट्रैफिक कंट्रोलर्स का, जिनसे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन ने तफसीली बातचीत की है। अब रेडार से आगे पीछे किस तरह हो गया या ये क्या मामला है, ये समझ नहीं आ रहा है। अलबत्ता इस तरह के सवालात भी ऐसे हालात में जन्म
जायजा लेते हैं कि क्या तैयारा ठीक था, फ्लाई होने से पहले कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था या इंजन में किसी किस्म की खराबी तो नहीं थी। लेकिन अब तक यही सूरत हाल सामने आई है, यही बात सामने आई है कि तैयारे का इंजन बिल्कुल ठीक था, किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी तैयारे में। जब ये फ्लाई हुआ है इसको चेक करके फ्लाई किया गया है और 4:40 था लैंडिंग टाइम, लेकिन अब 5 बज रहे हैं, बल्कि 5 से भी शायद 1 आध मिनट ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक ये तैयारा अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड नहीं कर सका है। इंतहाई गंभीर सी सूरत हाल है क्योंकि तशवीश भी पाई जाती है PIA अमले में भी और यकीनी तौर पे जो इस खबर को सुन रहा है पूरा पाकिस्तान। सबसे हमारी यही इल्तिजा है कि तमाम लोग दुआ गो रहें कि अल्लाह करे कि ऐसा कोई मसला ना हो, कोई हादसा पेश ना आया हो उस तैयारे को, क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामाबाद में जो हिल्स हैं वहाँ फ्लाई करने के लिए इंतहाई एक टेक्निकल से आपको फ्लाइंग जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी हादसा पेश आ चुका है। एयर ब्लॉक का तैयारा था और आज से कुछ 6 साल पहले इसको हादसा पेश आया था इस्लामाबाद ही साइड पे जाते हुए। अभी ये तैयारा लापता हो चुका है। PK-116 और 47 मुसाफिर इसमें सवार थे। इसने लैंड होना था 4:40 पे, लेकिन अभी तक ये लैंड नहीं कर सका। हमारे दूसरे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उस्मान, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है? तैयारा ये लापता कब से है? ये तकरीबन कुछ देर पहले से ये तैयारा लापता हुआ है और ये PIA का तैयारा चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था और इसका एबटाबाद और हवेलियां के दरमियान रेडार से राब्ता मुनक़ता हुआ और इस तैयारे PK-116 ये तैयारा है जिसमें 47 अफराद सवार हैं और जो आखिरी राब्ता रेडार के साथ हुआ उसमें इंजन की खराबी का पायलट ने रेडार को मैसेज दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए और वाकई की इत्तला जब से तैयारा लापता हुआ है पुलिस की और रेस्क्यू की टीमें जो है एबटाबाद और हवेलियां की तरफ मूव हो चुकी हैं और मजीद उन टीमें वहां पर मूव हो चुकी हैं। और जबकि जो हमारी PIA ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जी आखिरी उनसे जो राब्ता था वो हवेलियों और एबटाबाद के दरमियान जो राब्ता था उसके बाद मुनक़ता हुआ है और जो पायलट ने मैसेज दिया था रेडार को वो ये मैसेज दिया था कि इंजन की खराबी का उन्होंने बीच में जिक्र किया और इंजन की खराबी के बाद दोबारा पायलट के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई राब्ता नहीं हुआ। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान जावेद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने अपडेट की एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई कि पायलट से राब्ता हुआ है। हवेलियां के करीब जब ये तैयारा था तब पायलट से राब्ता हुआ है, जो कि लास्ट राब्ता था, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हो सका है और पायलट ने ये बात बताई है कि जी इंजन में कोई खराबी आ गई है और इस बात के बताने के बाद पायलट से राब्ता मुनक़ता हो गया। अलबत्ता पुलिस और रेस्क्यू की टीमें भी इस जगह पर पहुँच चुकी हैं, मूव हो चुकी हैं वहाँ पहुँचने के लिए। उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लास्ट राब्ता एग्जैक्ट कितने बजे हुआ, पता चल सका? जी ये जो तैयारा है ये ATR तैयारा है और ये चित्राल से दोपहर 3:10 पर टेक ऑफ किया और 3:30 पर रेडार से ये लापता हुआ और आखिरी राब्ता तभी टेक ऑफ करने के 20 मिनट बाद ही राब्ता पायलट का रेडार से हुआ और जो पायलट ने आखिरी पैगामात दिए थे लापता होने से कबल तो उनका यही कहना था रेडार को कि इंजन में खराबी का उन्होंने जिक्र किया और इंजन की खराबी का जब उन्होंने जिक्र किया उस वक्त तैयारा हवेलियों और एबटाबाद के दरमियान के ऊपर परवाज कर रहा था और उसके बाद पायलट का ताहाल रेडार से कोई राब्ता नहीं हुआ और ये तैयारे में 47 अफराद इसमें सवार हैं। PK-116 तैयारा है, ये ATR तैयारा है और 3:30 पर रेडार से आखिरी दफा इनका राब्ता हुआ और उसके बाद अभी तक राब्ता नहीं हुआ और पुलिस को, रेस्क्यू टीमों को और दीगर इमदादी इदारों को जब इतलात मिली तो इमदादी जो इदारे हैं वो एबटाबाद और हवेलियां की तरफ। ठीक है उस्मान जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, आप कुछ पता चल सका, कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ सकी, कोई मजीद नई कोई अपडेट? अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, सिविल एविएशन के नुमाइंदे हैं या PIA के तर्जुमान हैं, इन तमाम के जो मोबाइल नंबर हैं वो स्विच ऑफ जा रहे हैं। ज़राए हमें यही बता रहे हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो सारा पहाड़ी इलाका है। कोशिश यही की जा रही है कि वहाँ पे देखा जाए कि तैयारे को कोई हादसा पेश आया है, क्योंकि इतनी देर में अगर तैयारा इस्लामाबाद उसको पहुँचना होता तो वो पहुँच जाता। तो ज़्यादा यही है कि हो सकता है उसको कोई हादसा पेश आया हो, क्योंकि इससे कबल भी इस इलाके में हादसा पेश आते रहे ATR के साथ होकर
के साथ। तो अभी यही खदशा यही है कि शायद तैयारी को हादसा पेश आ गया है। उस तरफ जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको उस तरफ मूव किया गया है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त उस इलाके में अंधेरा फैलना शुरू हो गया है वहाँ पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोशिश यही की जा रही है कि देखा जाए कि हो सकता है कि तैयारी का राब्ता रडार से मुनक़ता हुआ हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मुनक़ता हुआ हो, शायद वो कहीं और मूव हो गया हो, लेकिन अभी तक जो तर्जुमान है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हों या सिविल एविएशन के तर्जुमान हो या पीआई के तर्जुमान हो, उनके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, इस वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी भी दुआ यही है कि तैयारा बखैरियत लैंड कर जाए ज़मीन पर, ताहम खदशात अब यही है कि वो शायद उस पहाड़ी इलाके में कहीं हादसे का शिकार हो गया है। जी ठीक है, मोहम्मद मोहसिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन आपको बताएं कि PIA का तैयारा है PK-116 जो कि चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था और 3:10 पे फ्लाई हुआ है। फ्लाइट का टाइम पीरियड है 1.5 घंटा, लेकिन हमने देखा है कि जी 4:40 पे इसने लैंड करना था, लेकिन ये तैयारा लापता है। अब तकरीबन आधा घंटा ऊपर हो चुका है तैयारे को लैंड करने के जो टाइम से, लेकिन हमने देखा कि 3:30 बजे से इसका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका था। और जो लास्ट बात हुई है पायलट की वो ये हुई है कि पायलट ने ये कहा है कि जी इंजन में कोई ख़राबी आ गई है। राब्ता जब हुआ है पायलट का कंट्रोल रूम से, तो तब बताया जा रहा है कि राब्ता हवेलियां में हुआ है। उस्मान जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। उस्मान ये बताइए कि तैयारा बड़ा था, ATR था, फोकर था? ये ATR तैयारा था जिसमें 47 अफराद सवार थे। PK-116 तैयारा था। और जब हमने तैयारे के बारे में जो सिविल एविएशन के हुकाम हैं, जो इस्लामाबाद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फरीना शाह साहिबा हैं, उनसे रब्ता किया, जबकि PIA के तर्जुमान दानियाल गिलानी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, जबकि सिविल एविएशन ने जब हमने उनसे रब्ता किया तो इस हवाले से उन्होंने तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। उनका इस बारे में ये कहना था कि तैयारे के खराबी का, लापता होने का या गिरने की अभी तक उन्हें कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई, और वो भी इस चीज़ को अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया। जबकि हमारे रेस्क्यू ज़राए से जब बात हुई तो उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि टीमें उन्होंने मूव कर दी है जैसी उनको इत्तला मिली कि तैयारा लापता हुआ है। और जो ज़राए हैं वो इस चीज़ का खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि तैयारे को कोई हादसा पेश आ गया हो, क्योंकि चित्राल से इस्लामाबाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये 3:30 बजे आखिरी रब्ता हुआ था पायलट का कंट्रोल रूम के साथ, और पायलट ने इस बात की तस्दीक की थी जो हमारे ज़राए कह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पायलट का ये कहना था कि तैयारे का इंजन खराब है, और ये मैसेज जब पायलट की जानिब से दिया गया कंट्रोल रूम को, उस वक्त तैयारा एबटाबाद और हवेलियां के ऊपर परवाज कर रहा था, और आखिरी मैसेज जो कंट्रोल रूम में आया था वो तैयारे की इंजन की खराबी का था। और इस हवाले से जब हमने दानियाल गिलानी साहब से रब्ता किया तो उनसे भी हमारा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन सिविल एविएशन की जो तर्जमान है उनसे जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी तफसीलात देख रहे हैं कि तैयारा का रब्ता क्यों नहीं हो रहा और तैयारे को कोई हादसा तो पेश नहीं आया। इस बात की अभी तक वो भी उन्होंने तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन ये तैयारा 3:30 बजे कंट्रोल रूम से इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था। और इस राब्ता मुनक़ता होने के पेश नज़र PIA ने जो मुतलका इमदादी इदारे हैं उनको मौके पर भेज दिया। एबटाबाद और हवेलियां के दरमियान इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। अभी सर्च किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता तैयारे को कोई हादसा पेश आया है या नहीं। ठीक है उस्मान जावेद, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन को फिर से बता देंगे PIA का ये तैयारा है PK-116, छोटा तैयारा है, ATR तैयारा जिसमें 47 मुसाफिर सवार हैं और ये अचानक लापता हो गया। अभी इत्तला ये मिल रही है कि एक तैयारा हवेलियां के करीब गिरने की इत्तला मौसूल हो रही है, और जो राब्ता हुआ था लास्ट पायलट का वो भी हवेलियां के करीब ही हुआ था, और पायलट के आखिरी अल्फाज ये थे कि जी इंजन में कोई खराबी आ गई है। अफसोसनाक एक खबर है कि अभी खबर ये सामने आ रही है कि एक तैयारा हवेलियां के करीब गिरने की इत्तला मौसूल हुई, इसकी भी कंफर्मेशन हो रही है। और बताया जा रहा है कि तैयारा 3:50 पर रवाना हुआ था, तर्जुमान सिविल एविएशन ने बताया। मजीद बात करेंगे हम ताहिर राठौर से। जी ताहिर राठौर, क्या ये इस इत्तला में कितनी सदाकत है कि कोई तैयारा हवेलियां के करीब गिरा है? देखिए, अभी तक ये कंफर्मेशन वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं आई, अलबत्ता ISPR ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और फौजी दस्तों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया है हवेलियां की जानब एबटाबाद के करीब, और रेस्क्यू टीमें वहां पे जो तैयारा गिरकर तबाह हुआ है जिसकी इतलात आ रही है कि एक तैयारा
एबटाबाद के करीब हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ है, उसको रेस्क्यू करने के लिए आर्मी के दस्ते और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स रवाना हो गए हैं। ये कंफर्म किया है ISPR ने हाल, और PIA के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये कंफर्मेशन दे दी है कि तैयारा मिसिंग है। अलबत्ता यही क्या तैयारा हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हुआ कि नहीं, इसकी बाकायदा कंफर्मेशन नहीं आई। अलबत्ता ISPR ने फौज के दस्ते और हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी हैं हवेलिया की जानब। अच्छा ताहिर राठौर, आप बता रहे हैं कि जी आर्मी के दस्ते रेस्क्यू टीमें हवेलिया की जानिब रवाना कर दी गई हैं, बाकायदा इतला भी आ गई कि जी कोई तैयारा हवेलिया के करीब गिरा है, और इसी तैयारे में बताया जा रहा है कि जो लास्ट राब्ता हुआ था पायलट का वो हवेलिया में ही हुआ था। फिर भी कंफर्मेशन क्यों नहीं हो रही? देखिए, अभी तक जो अदारे हैं वो पूरी तरह से छान पटक करके कंफर्मेशन करेंगे, मगर गालिब इम्कान यही है कि यही बदकिस्मत तैयारा जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हुआ है, और रेस्क्यू टीमें फौज की दस्तों पर मुश्तमिल और हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल रवाना कर दी गई हैं इस जानब हवेलिया की जानब, जो एबटाबाद के करीब इलाका बताया जा रहा है जहां एक तैयारा गिरने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि PIA का तैयारा है ATR, जो कि छोटा तैयारा होता है। 40 मुसाफिर इसमें सवार थे। पहले इतला आ रही थी कि 47 मुसाफिर, लेकिन अभी हमें ये अपडेट मिली है कि 47 नहीं बल्कि 40 मुसाफिर इसमें सवार थे। ये तैयारा जा रहा था चित्राल से इस्लामाबाद, लैंडिंग टाइम इसका 4:40 था, लेकिन अचानक ये तैयारा लापता हुआ है। हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर हमारे साथ मौजूद है, जो हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं सूरत हाल से। ताहिर, ये बताइएगा कि 3:30 बजे कहते हैं कि जी लास्ट राब्ता हुआ था, यानी 1.5 घंटे से राब्ता ही मुनक़ता हो चुका था। 3:40 का बताया जा रहा है कि 3:40 पे राब्ता हुआ था, और हवेलिया के करीब ये 4 पे राब्ता हुआ, और जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो यही मौसूल हो रही हैं कि एबटाबाद के करीब जो हवेलिया का इलाका है वहां पे एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अलबत्ता ये कंफर्म अभी तक नहीं किया गया कि क्या ये वही तैयारा है जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था। ISPR ने ये जरूर कंफर्म किया है कि रेस्क्यू टीमें, जिनमें हेलीकॉप्टर और फौजी दस्ते शामिल हैं, वो हवेलिया की जानब रवाना कर दिए गए हैं, और PK 661 जो चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था उस तैयारे की मिसिंग की इतलात अलबत्ता कंफर्म की है सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, और तैयारे के पायलट का भी नाम पता चल चुका है, और तैयारे के पायलट का आखिरी राब्ता हवेलिया के मुकाम से ही हुआ था, और उसके बाद से तैयारे के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता मुमकिन नहीं हुआ, और इंजन की खराबी का कहा था तैयारे के पायलट ने जब वो कंट्रोल टावर से अपने आखिरी राब्ते में था। और ISPR ने ये कंफर्मेशन की है कि फौज के दस्तों और हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल टीमें, रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं हवेलियां, और वो कुछ ही देर में वहां पहुंचा चाहती हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ताहिर राठौर आपसे मजीद राब्ता करते हैं। अब तक आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन नाजरीन के साथ शेयर की है जो आपको मौसूल हुई, और नाजरीन आपको एक और अहम खबर से रिलेटेड बता दें जो हमें इतलात मिल रही है कि PIA का जो तैयारा ATR 42 है, ये तैयारा इस्लामाबाद आ रहा था, और अब ये बताया जा रहा है कि हवेलिया के करीब शायद ये तैयारा जो है इसको हादसा पेश आया है। इस बात की कंफर्मेशन भी की जा रही है, और जो कप्तान है उनका नाम भी सामने आया कि तैयारे के जो कैप्टन है कैप्टन साले और कैप्टन अहमद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें, एक अफसोसनाक वाकया जो कि पेश आया है जिसकी भी कंफर्मेशन होनी बाकी है। चित्राल से ये इस्लामाबाद आ रही थी PK की फ्लाइट, और ATR ये छोटा तैयारा है, 40 मुसाफिर इसमें सवार थे, और अचानक ये लापता हुआ है। कोई 3:30 बजे के करीब लास्ट राब्ता हुआ है इस तैयारे के पायलट का और को पायलट का कंट्रोल रूम वालों के साथ, कंट्रोल टावर वालों के साथ, और राब्ते के बाद पायलट के आखिरी अल्फाज यही थे कि इंजन में किसी किस्म के खराबी आ गई है। हमारे एक और नुमाइंदे सगीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी जानते हैं। सगीर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है अब तक? जी, अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो तैयारा था उसमें कैप्टन अहमद और कैप्टन साले मौजूद थे, जो तैयारे को लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, और ये हवेलियां से चंबियां एक इलाका है उससे 4 किलोमीटर की मुसाफत पे ये तैयारा जो है वो लापता होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं, और इस हवाले से जो दोनों कैप्टन हैं उनका भी राब्ता अभी तक नहीं हो पा रहा। दूसरी जानब जो है वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से भी वफाकी इदारों को और इसके अलावा सूबाई इदारों को रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की हदायत की गई है, और इस हवाले से एक खुसूसी हेलीकॉप्टर भी जो है वो तैयार किया जा रहा है जो वहां पे जाके सर्च करेगा।
इसके अलावा जो वहां पर जो मकामी रेस्क्यू के इदारे हैं उनको भी कहा गया है कि वो फौरी तौर पर इसको ट्रेस करें। इसके अलावा मकामी आबादियों को भी मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं कि अगर किसी को इस हवाले से कोई एग्जैक्ट इतला हो तो वो फौरी तौर पर जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इतला करे। तो अभी तक जो पता चला है कि इसमें कैप्टन अहमद और कैप्टन साले जो थे इस तैयारे को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे जब ये तैयारा लापता हुआ है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सगीर कि क्या इस बात की कंफर्मेशन होगी कि जो तैयारा हवेलिया के करीब गिरने की इतला मिली थी ये वही तैयारा था बदकिस्मत? जी बिल्कुल, चूंकि अब सरकारी तौर पर बाकायदा रेस्क्यू के लिए कहा गया है और टीमें भिजवाने का कहा गया है, तो इससे जो है वो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तैयारा जो है बदकिस्मत तैयारा जो है वो लापता हुआ और उसके बाद उसके गिरने के हवाले से कहा जा रहा है। चूंकि रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से उस वक्त ही जो है वो अलर्ट किया जाता है जब कोई इस तरह का हादसा बाकायदा तौर पर पेश आता है और फिर उसकी कंफर्मेशन भी हो जाती है। तो इसलिए वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से ऑफिशियल जो है वो ये कहा गया है और उनकी जानिब से ये मैसेज भी दिया गया है कि जितने भी वफाकी इदारे हैं रिलीफ के और इसके अलावा सूबाई हुकूमतों के जितने भी इदारे हैं वो अलर्ट रहे हैं और वहाँ पर जो है फौरी तौर पर उनको पहुँचने के लिए का भी हुक्म दिया गया है। अच्छा, जो पायलट्स के नाम सामने आ रहे हैं, कैप्टन सोले हैं और अहमद है, ये कितने एक्सपीरियंस पायलट्स हैं? इनमें से किसी की फर्स्ट या सेकंड फ्लाइट तो नहीं थी? जी इस तरह की कोई अभी चीज इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई, ताहम चूंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हमेशा जो पायलट जाते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पायलट ही को जो है वो भेजा जाता है। जो ट्रेनी या जो है कम तजर्बाकार पायलट जो है वहाँ पर उनको नहीं भेजा जाता, चूंकि यहाँ पर जो है वो मौसम का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड कप्तान होते हैं पायलट होते हैं उन्हीं को जो है वो वहाँ पर रवाना किया जाता है। तो कैप्टन साले और कैप्टन अहमद के जो नाम आ रहे हैं उनके बारे में ये अभी तक जो पता चला है कि वो भी एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार पायलट थे, ताहम उनके नाम जो है वो अभी तक सामने आए हैं। और ये ठीक है सगीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान जावेद भी 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आपके पास क्या इतलात आ रही हैं? अब कंफर्मेशन हो गई कि तैयारा गिरा है और लोकेशन जो एग्जैक्ट है वो ट्रेस हो चुकी है? जी, जिस तरह PIA तर्जुमान का इस सिलसिले में कहना है कि उन्होंने तस्दीक की है कि 40 मुसाफिर इस त्यारे में सवार थे और ये त्यारा PK661 त्यारा था जो चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ इसने उड़ान भरी थी और 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद त्यारे का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। और इस हवाले से तर्जुमान PIA का ये कहना है कि उन्होंने इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है और जो इमदादी इदारे हैं उनको मौके की तरफ मोबिलाइज कर दिया गया, उनको मौके की तरफ भेज दिया गया। और जिस तरह हमारे सीनियर सहाफ़ी ताहिर राठौर साहब बता रहे थे कि ISPR ने इस हवाले से का कहना है कि उन्होंने भी वहाँ पर इमदादी टीमें भेज दी है। तो और जिस तरह चौधरी निसार साहब का भी बयान आ रहा है इस हवाले से कि इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जिस तरह जारी की है, तो दबे लफ्जों में यही उनका कहना है कि त्यारे को, इस बदकिस्मत त्यारे को ये हादसा पेश आया है। लेकिन अभी तक हमारे जराए ने कंफर्म नहीं किया। जो जराए कह रहे हैं कि अभी तक त्यारे की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और इमदादी इदारे वहाँ पर मूव कर दिए गए हैं और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जी अच्छा, यानी आपकी बात से हम ये कंक्लूड अभी भी ना करें कि PIA तर्जुमान ने बाकायदा तस्दीक की है तैयारे के गिरने की या हादसा पेश आने की? जी, PIA के जो तर्जमान है उनका जो हमारे से अब तक आखिरी राब्ता हुआ है उस आखिरी राब्ते के मुताबिक उन्होंने इस हवाले से तस्दीक नहीं की कि त्यारा गिरा है। उनका ये कहना है कि त्यारे की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और इमदादी इदारे जो है वहाँ पर मूव कर दिए गए हैं और सर्च किया जा रहा है उस इलाके को। ताहाल PIA तर्जमान की जानिब से तस्दीक नहीं की गई कि बदकिस्मत त्यारे को हादसा पेश आया है या नहीं। जी ठीक है, मोहम्मद मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, हमारी उस्मान से भी बात हो रही है। उस्मान का ये कहना है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं की गई है, तस्दीक नहीं की गई है PIA तर्जुमान की जानिब से कि तैयारे को एग्जैक्टली हादसा पेश आए, क्योंकि अभी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। आपके पास क्या खबर है? हमारे पास भी बिल्कुल कुछ इससे मिलती जुलती ही खबरें हैं। अभी तक यही कहा जा रहा है कि गिरने का खदशा है। ताहम अब तक तैयारे को अगर किसी करीबी एयरपोर्ट तक पहुंचना होता तो वो पहुंच चुका होता। अब तक किसी भी एयरपोर्ट तक उसकी रसाई नहीं हुई और ना ही किसी कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ। तो इसका मतलब यही है कि तैयारा हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन 4:45 बजे से 5 बजे तक मगरिब हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, पहाड़ी इलाका है, हवेलियाँ का सारा, तो इस वजह से वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। ताहम अगर वहाँ पर यही देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से अगर उस इलाके में जाएं तो हो सकता है अगर तैयारा गिरा है, हादसे का शिकार हो, तो यकीनन उसमें आग भड़की होगी। तो इस वजह से उसको सर्च करना थोड़ा फिर भी आसान होगा। लेकिन क्योंकि फोगी एरिया है बहुत ज़्यादा,
धुंध बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। पीआईए ने अपना इमरजेंसी सेंटर फाल कर दिया है, उसके नंबर्स दे दिए हैं लोगों को कि किसी भी किस्म की किसी के पास इंफॉर्मेशन हो तो उनसे शेयर करे, और उन्होंने कहा है कि उनके जितने भी जराए थे उन्होंने मुतहरिक कर दिए हैं तैयारी की तलाश के लिए। ताहम अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा कि तैयारा हादसे का शिकार हो गया या उस तक किसी की रसाई हुई है या किसी के पास कोई उसका निशान है। जी अच्छा मोहसिन, कोई भी कंफर्म नहीं कर रहे, आपका किस किस से राब्ता हुआ है? आपने किस किस से राब्ता करने की कोशिश की और आपको आगे से कोई मौक़िफ़ नहीं मिल पाया? हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से रब्ता करने की कोशिश की, वहाँ से हमें कोई अभी तक मौक़िफ़ नहीं मिला है। उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमारी शुरू में बात हुई थी जिस वक्त इस हादसे की खबर आई है, उसके बाद उनके तमाम जो नंबर थे वो बिजी हो गए, अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो तर्जुमान पीआई से हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने यही बताया कि तकरीबन 40 के करीब अफराद इसमें सवार थे और ये डिले थी फ्लाइट, ये 3:30 बजे तकरीबन वहाँ से रवाना होती है, ये डिले फ्लाइट रवाना हुई है और इसी वजह से ये इस्लामाबाद 4:40 पर पहुँच जाती है, लेकिन इसका 4:40 पे रब्ता ख़त्म हो गया और हवेलियाँ के करीब थी, डिले फ्लाइट थी। और मौसम की खराबी इसमें सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि हादसे का जो शिकार हुआ इसमें मौसम की खराबी सबसे ज्यादा है। और उसी के साथ एटीआर तैयारों पे पहले भी कहा गया था कि इसमें खराबियां हैं, इनको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इनको तब्दील किया जाए, इनको फ्लाइट के लिए इनको नाकारा करार दिया गया था, ताहम उसके बावजूद इनको जबरदस्ती उड़ाया जा रहा था। आज जबकि इंटरनेशनल एविएशन डे है और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की भी 34वीं सालगिरह है, तो उस मोहम्मद मोहसिन ये बात जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इसको जबरदस्ती उड़ाया जा रहा था? जी, एटीआर तैयारे जो हैं उसको फ्लाइट के हवाले से नाकारा करार दिया गया था कि इनमें खराबियां हैं, इनको फ्लाई ना किया जाए और खासतौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे फ्लाई ना किया जाए, क्योंकि जो मैदानी इलाके होते हैं जिस तरह बहावलपुर का इलाका है, मुल्तान का इलाका है, इस तरह के सियालकोट के इलाके हैं, ये तो मैदानी इलाके हैं, इन इलाकों में अगर परवाज नीचे भी होती है या दबाव भी होता है तो वो तैयारा बर्दाश्त कर सकता है। तहम ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तैयारा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और आजकल मौसम भी खराब है, बहुत ज्यादा फोगी है, तो इस वजह से ये मुसलसल इन तैयारों में खराबियां आती हैं, लेकिन इनको मुसलसल परवाज पे रखा गया, इनको उड़ाया गया। तो कहा यही जा रहा था तवील अरसे से, जो एविएशन के माहिरीन थे उनकी जानिब से यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पीआईए ने अगर इन तैयारों को पे तवज्जो ना दी तो किसी भी दिन हादसा पेश आ सकता है। और आज तो खदशात यही नजर आ रहे हैं कि जो एटीआर तैयारा था PK661 जो चित्राल से आ रही थी वो हादसे का शिकार हो गई और उसमें खुदा करे कि तमाम लोग हिफाजत तमाम खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 40 के करीब जो लोग सवार थे तो वो हादसे का शिकार हो गए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद मोहसिन, हमारे तीनों नुमाइंदगार हमें लम्हा आगाह रख रहे हैं, मोहम्मद मोहसिन, उस्मान जावेद, सगीर चौधरी। सगीर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमदादी कार्रवाइयों के लिए बताया जा रहा है कि जी रेस्क्यू का अमला जाए वुकवा पर रवाना हो चुका है, तो अमला क्या रवाना हो चुका है, कब तक पहुंचेगा? और सबसे पहले ये तो बताइएगा कि क्या कंफर्मेशन हो गई कि तैयारा हादसे का शिकार हो गया? सगीरा, मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, उस्मान जावेद, मैं आपसे राब्ता करना चाहूंगी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू का अमला रवाना हो चुका है जाए वकुआ पर? बिल्कुल, जिस तरह इमदादी इदारों का इस हवाले से जब हमने बात की तो उनका इस सिलसिले में ये कहना है कि जो उनको तैयारे की मिसिंग की इतला मिली और पीआईए ने भी तस्दीक की, पीआईए के तर्जमान दानियाल गिलानी की जानिब से तस्दीक की गई है कि तैयारा अभी तक मिसप्लेस है और तैयारी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। और जिस तरह हमारे सीनियर रिपोर्टर बता रहे थे ताहिर राठौर साहब के ISPR ने भी अपनी इमदादी टीमें भिजवा दी है, जबकि वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि जो भी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं सूबाई और वफाकी इदारे जो हैं वो तैयारी को ट्रेस करने में और वहाँ पर अगर हादसा पेश आया तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर टीमें मूव कर दी गई हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो मैं आपको मनाजर बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये खबर टेलीविजन पर नशर की गई तो लोग अपने प्यारों के की इत्तला में यहाँ पर एयरपोर्ट आना शुरू हो गए हैं और वो यही कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक, हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन से मैं आगाह कर रहे हैं। अब तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है, नाज़रीन आपके साथ दोबारा शेयर कर लें कि PK क्या ये तैयारा था, ATR तैयारा, छोटा तैयारा, और बताया जा रहा है कि जी ये जा रहा था चित्राल से इस्लामाबाद, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन अचानक 3:30 बजे ये तैयारा लापता हो गया। 40 मुसाफिर इसमें सवार हैं और 5 अमले के ऑफिसर जिसमें सवार थे, यानी टोटल 45 लोग इसमें सवार हैं। कैप्टन जो थे उनके भी नाम सामने है कि कैप्टन सोले और अहमद इसमें सवार थे, इसके साथ साथ 2 एयर होस्टेस थी और फर्स्ट
ऑफिसर अकमल इस तैयारे में सवार थे और बताया जा रहा है कि जी 4 से 5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अचानक यह तैयारा लापता हो गया और जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल टावर है, इससे इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। 3:30 बजे जो लैंड करने का टाइम था वो 4:40 था, लेकिन लैंडिंग से कोई 1 घंटा 10 मिनट पहले ही इसका राब्ता मुनक़ता हो चुका था। जो लास्ट में राब्ता हुआ है, पायलट की जो आखिरी आवाज़ सुनाई दी गई है कंट्रोल टावर वालों को, वो ये थी कि पायलट ने कहा कि इंजन में किसी किस्म की खराबी महसूस हो रही है। उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया और बताया जाता है कि उस टाइम पर कंट्रोल टावर वालों का ही कहना है कि जब वो लास्ट आवाज़ सामने आई तो तब तैयारा था हवेलियां के करीब। और फिर एक इत्तला ये आती कि जी एक तैयारा हवेलियां के करीब गिरा है, गिरने की इत्तला आई है, लेकिन हमारे नुमाइंदगान ने जो ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की, सिविल एविएशन वालों से बात की, इसके अलावा जो तर्जुमान है PIA के उनसे बात की, सबका यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। किसी ने अभी तक मौक़िफ़ नहीं दिया है। अलबत्ता तर्जुमान PIA ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया के तैयारे हादसा का शिकार हुआ है या फिर नहीं। अलबत्ता यही कयास सराइयाँ हैं, ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह तैयारा 2 घंटे से लापता है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है, तो खुदा ना ख्वास्ता ये तैयारा हादसे का शिकार ना हो गया हो हवेलियां के करीब, जहां पर आखिरी राब्ता हुआ है पायलट का, जब पायलट ने यह कहा कि इंजन में किसी किस्म की खराबी है। और आप अभी इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर तस्वीर दे सकते हैं इन 2 एयर होस्टेस की जो तैयारे में सवार थी। ये 2 एयर होस्टेस हैं जो इस तैयारे में सवार थी, PK661 तैयारा, और जिसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन कयास आराइयाँ यही है कि शायद खुदा न ख्वास्ता ये तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है। हम आपके साथ ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं इन दोनों एयर होस्टेस की जो इस तैयारे में PK661 में सवार थी। इसके अलावा 2 पायलट्स इसमें सवार थे और इसके साथ एक को पायलट अकमल भी इस तैयारे में सवार थे। मोहम्मद मोहसिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कुछ पता चल सका तैयारा हादसे का शिकार हुआ या अभी तक लापता? अभी तक लापता ही है। तैयारा हादसे का शिकार तो हो गया, ये तो कंफर्म है, लेकिन अभी तक उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी है कि तैयारा किस जगह गिरकर हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि अब तक अगर तैयारा हादसे का शिकार नहीं होता तो किसी न किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका होता। अब तक अगर लैंड नहीं किया इसने, तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो 40 मिनट से ज़्यादा गुजरने का मतलब यही है कि वो तैयारा अपनी राह में हवेलियां के करीब, कहीं एबटाबाद के करीब किसी पहाड़ से टकरा के गिर गया है, लेकिन अभी तक उस जगह पहुंच नहीं सका, कोई किसी की रसाई नहीं हो सकी। वजह सबसे बड़ी यही है, मौसम खराब है, और मौसम खराब होने के साथ साथ उस जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है। कोशिश यही की जा रही है, जो आर्मी की टीमें हैं वो वहाँ पे मूव हो चुकी हैं, एयरफोर्स की टीमें मूव हो चुकी हैं, उसके साथ साथ PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो टीम है वो भी मूव हो चुकी हैं। कुछ लोग ज़मीनी रास्ते से जा रहे हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी वहाँ तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मौसम और जो रात की तारीकी है वो इसमें मुश्किलात का बाइस बन रही है। ताहम कोशिश यही की जा रही है कि जितना जल्द हो सके वहाँ तक रसाई हासिल की जा सके, ताकि जो तैयारे में सवार लोग थे उनकी जिस कदर भी फौरी तिब्बी इमदाद उनको अगर चाहिए हो, जितनी भी उनकी मदद की जा सके वो फौरी तौर पर मदद की जा सके और उनको जल्द अज जल्द नजदीकी किसी तिब्बी मरकज में उनको पहुंचाया जा सके। ठीक है मोहम्मद मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, हमारे तीनों नुमाइंदगान मोहम्मद मोहसिन, उस्मान जावेद और सगीर चौधरी हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं सूरत हाल से, अफसोसनाक वाक़या के हवाले से जिसकी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही। और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई? अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही, 3:30 बजे से लापता है, कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पाया तैयारे से। अब 5:30 हो रहे हैं, लेकिन अमला भी तस्दीक नहीं कर रहा कि हादसा आया के पेश आया या फिर लापता है तैयारा। जी बिल्कुल, अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हुई है एबटाबाद में, वहाँ एक गांव पिपला है जिसका बता रहे हैं कि उसके करीब गिर के एक तैयारा तबाह हुआ है और उसमें आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक PIA ज़राए या जो सिविल एविएशन के ज़राए हैं वो इसको कंफर्म नहीं कर रहे कि आया यही तैयारा वहाँ पे गिरा है या वो कोई और तैयारा है। लेकिन ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है। 5 अमले के अफराद इसमें सवार थे, जिसमें कैप्टन साले झंडुआ जो है वो इस तैयारे को उड़ा रहे थे, एयर होस्टेस आसमा और सदर भी इसमें सवार थे, फर्स्ट अफसर अकरम अली भी सवार थे। जो एक और चीज सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जुनैद जमशेद जो कि बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान की और बड़े दीनी सरकर्दा उनका नाम है, उनका भी कहा जा रहा है कि वो भी तबलीगी मिशन पे चित्राल गए हुए थे और वो भी इसी तैयारे में सवार थे जो कि चित्राल से इस्लामाबाद वापस आ रहा था। तो अभी तक बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है। PIA या सिविल एविएशन ने कोई एक इस तरह का काउंटर मीडिया के लिए अभी तक जो है वो कायम नहीं किया जहां से मीडिया सारी इंफॉर्मेशन ले सके, तो इसीलिए बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है। कंफर्मेशन PIA भी नहीं कर रहा, सिविल एविएशन भी नहीं कर रहा, लेकिन
जो दूसरी तरफ ISPR है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी टीमें रवाना कर दी हैं जहां पे त्यारा गिरा है। तो एक तरह की जो है गैर रस्मी जो है कंफर्मेशन ISPR ने तो कर दी है कि एक त्यारा गिरा है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल अगस्त में मानसेरा में एक हेलीकॉप्टर भी गिरा था। बिल्कुल जो है पाकिस्तान की एविएशन का तो वहां पे भी 12 के करीब लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन वो पहाड़ों में गिरा था और बड़ी मुश्किल से वो रेस्क्यू हुआ था। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेन रोड से 5 से 6 किलोमीटर दूर गांव पिपला है जिसके करीब ये गिरा है, लेकिन आबादी से दूर गिरा है। जी अच्छा, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ISPR अगर तस्दीक करे तो सिविल एविएशन की जानिब से कोई मौकिफ सामने नहीं आ रहा है। PIA का अमला जो है वो कोई मौकिफ दे पा नहीं रहा। PIA के तर्जुमान दानियल गिलानी से जो हमारे नुमाइंदों ने बात करने की कोशिश की तो वो भी बात को घुमा रहे हैं, बता नहीं रहे कि हादसा पेश आया, वो यही कह रहे हैं कि लापता है लापता है। मेरी भी बात मैंने भी कोशिश की है सिविल एविएशन से भी, लेकिन शायद कि वो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते। लेकिन जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ISPR कह चुका है कि वो अपनी टीमें रवाना कर चुके हैं और अब लेटेस्ट ISPR ने कहा है कि वो अपने डॉक्टर्स भी एबटाबाद से फौज के डॉक्टर्स भी जाए हादसा की तरफ रवाना कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम है। PIA और सिविल एविएशन को सामने आना चाहिए और उनको लेकिन और ये उनका क्या मौकिफ है? को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रहे। 40 लोग सवार थे मुसाफिर, 5 अमले के लोग सवार थे, 45 जिंदगियों का सवाल है। अहले खाना वाले परेशान दिखाई देते हैं कि आखिर लापता हुआ तैयारा या फिर हादसे का शिकार हो गया, उनको एक मौकिफ देना चाहिए। बिल्कुल एक ओनरशिप इनको लेनी चाहिए। और अभी जो है हमारे उस्मान जावेद रावलपिंडी एयरपोर्ट पर भी पहुंच चुके हैं और आपको वहां पे बताएंगे कि वहां पे क्या मनाजर है, क्योंकि बहुत पैनिक है। और ये सिर्फ इन 40 लोगों के लिए नहीं, पूरे मुल्क में जो है, क्योंकि किसी को कुछ अभी तक नहीं पता। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ जमशेद साहब का नाम आ रहा है, उनके बहुत सारे। ठीक है, और आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन नाज़रीन को ये बता दें जिन्होंने अभी 24 न्यूज़ ट्यून इन किया है, उनको बताएं कि जुनेद जमशेद तबलीगी दौरे पर चित्राल गए थे और ज़राए ये बात बता रहे हैं, ये बात हमें मिल रही है कि जुनेद जमशेद भी इसी परवास पर इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, उनको इसी परवास पर इस्लामाबाद पहुंचना था। जुनेद जमशेद जो कि तबलीगी दौरे पर चित्राल गए थे, ऐसी इत्तला मौसूल हो रही है कि शायद इसी तैयारे पर उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था चित्राल से, और चित्राल में वो मौजूद थे तबलीगी दौरे पर। ऑन साही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। और आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस बात की कितनी कंफर्मेशन हो सकी है कि इस फ्लाइट पर सवार हुए थे जुनेद जमशेद साहब, ये जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद खुदा ना ख्वास्ता हादसे का शिकार हो गई। ये कि ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि वो इस फ्लाइट पे सवार हुए थे। और मैं आपको बताता चलूं कि वो अपनी फैमिली के साथ थे। जो अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जुनेद जमशेद साहब अपनी फैमिली के साथ थे और वो इस त्यारे पे सवार भी हुए थे। ये PIA के ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑन साई, आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन नाजरीन के साथ शेयर की है। हमारे नुमाइंदे रजा मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रजा, कुछ मुसाफिरों की लिस्ट सामने आ सकी है कोई नाम के, कौन कौन से 40 लोग थे, और जो अमले के नाम तो हमारे सामने आ गए, हमने नाजरीन से शेयर भी कर लिए। ये जिस तरह से ऑन सही साहब अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल जो लिस्ट है मेरे पास उसमें 18वां नाम है जुनेद नहिया का और उसके साथ 19वां नाम है जुनेद खान का। जो लिस्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसमें टोटल जो मुसाफिर शो हो रहे हैं वो 37 मुसाफिर हैं जो इस प्रवास में सफर कर रहे थे। उसमें जो है मोहम्मद खान है, मोहम्मद अली हैं, मिर्जा गुल हैं, महमूद आतिफ हैं, जुनेद खान है, जुनेद नहिया है और ये है हरविक इकी, ये कुछ फर्नर हैं वो भी इसमें हैं, हसन अली हैं और इसी तरह से हेरल्ड कैसल ये भी हैं और एक हॉर्न किंग। और इस तरह से जो ये 37 मुसाफिरों की फहरिस्त है जो यहाँ से हासिल हुई है कि जहाज में 37 मुसाफिर जो है वो चित्राल से सफर। ठीक है रजा मलिक, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन को एक ताज़ा इत्तला बता दें जो हमें मौसूल हुई है कि जी जुनेद जमशेद के भाई से रब्ता हुआ है और उनके भाई ने तस्दीक कर दी है कि जुनेद जमशेद अपनी फैमिली के साथ इसी तैयारे PK661 ATR तैयारे में सवार थे। एक बार फिर आपको बता दें कि कंफर्मेशन इस बात की हो गई है कि जुनेद जमशेद भी इसी परवाज में सवार थे PK661 और उनके भाई ने इस बात की कंफर्मेशन की है। तबलीगी दौरे पर वो चित्राल में थे और इसी परवाज से उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था। जिले हैदर से मजीद बात करेंगे। जी जिले हैदर, तस्दीक कर दी गई उनके भाई की जानिब से कि जुनेद जमशेद इसी तैयारे में सवार थे और क्या फैमिली के साथ सवार थे?
बिल्कुल जुनैद जमशेद की इसी तैयारी में होने की तस्दीक जो है उनके भाई और दीगर जो उनके करीबी दोस्त हैं और फैमिली मेंबर्स हैं उनके मुताबिक इसी तैयारे में इसी फ्लाइट के जरिए उन्हें इस्लामाबाद आना था। एक हफ्ता कबल वो पहुंचे थे चित्राल, जो कि एक तबलीगी दौरे में थे। उनके साथ 5 दीगर जो है उनके तबलीगी साथी भी थे जो कि अक्सर दराज से चित्राल में तबलीग कर रहे थे और इसी प्रवास से उन्होंने आज जो है फ्लाई करना था इस्लामाबाद के लिए, जहाँ से उन्हें वापस कराची नेक्स्ट डे जो है वो कराची के लिए, जहाँ उनका घर है डिफेंस 26 स्ट्रीट पे, वहाँ पे उनको आना था। जैसे ये खबर मीडिया के थ्रू आम हुई है कि जुनैद जमशेद इसी तैयारे में सवार थे और उनके भाई ने भी इस बात की तस्दीक की है। इसके बाद उनके घर जो कि डिफेंस 26 स्ट्रीट पे वाक़ है कराची में, वहाँ पे उनके दोस्तों का, अजीज़ व अकारिब का आने का आ रहे हैं और यहाँ पे उनके बारे में जो है वो मालूमात हासिल कर रहे हैं। जी।